अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम मीटिंग अ यंग एक्टर उसामा। आपको देख के मुझे हेलो उसामा, आपको देख के मुझे बड़ी सिंपैथी फील हो रही है इस वक्त, क्योंकि करंटली आई एम सीइंग यू इन दोबारा एवरी वीक, और उसमें आपके साथ आजकल बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये बताएं कि क्या अभी तक इन योर 5-year career you've been working, no it's been 4 years, yeah 18 19 yes 4 years in your 4-year long career क्या इस ड्रामे की सबसे ज्यादा बात हुई है अभी तक? Actually भी was my first big major play, और this time it's दोबारा, है ना? और दोनों में बहुत बात हुई। दोनों में बहुत बात हुई। अच्छा, अब ये है कि इन बोथ यू आर नॉट द हीरो, देयर इज अ फोकस ऑन अनदर एक्टर, लेकिन फिर भी आप बहुत नोटिस हो रहे हैं। क्या आप जब स्क्रिप्ट आती है ये सोचते हैं कि मैं इसमें टाइटल रोल में तो हूँ नहीं, करूँ ना करूँ, मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं? अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इनिशियली तो पहले ऐसे ही सोचता था when I started my career, क्योंकि स्टीरियोटाइप हो जाते हैं ना कभी-कभी यंग एक्टर्स। लेकिन फिर ये होता है कि आपको अपना मार्जिन बनाना पड़ता है। तो इस जलेबी में थोड़ा सा कैरेक्टर मेन नहीं था, but it was a very likable character जो सबको पसंद आ जाए, रमजान ड्रामे वाला। और दोबारा में जब मेरे पास दोबारा की तो एक पूरी स्टोरी है कि दोबारा का जब मेरे पास आया था तो दानिश भाई कॉल्ड मी कि यार क्या मसला हो रहा है, तुम स्क्रिप्ट भेजे तुम कर क्यों नहीं रहे? तो फिर मैंने कहा दानिश भाई यार मैंने करना तो आपके साथ डेट्स मैनेज नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने कहा मुझे करना ही ड्रामा किसी तरह भी। अच्छा, तो ये डाउट नहीं हुआ कि भाई ये तो बेटे का रोल है, ये अच्छा मुझे मैंने इसको हमेशा सोचा है कि 3 लोगों की कहानी है और 4 लोगों की कहानी, पप्पो माँ बेटा माहिर। सही कह रहे। तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो तो माँ और बेटे का ही मुझे लगता है। माहिर तो आया बाद में, लेकिन इनिशियली मुझे लगता है कि माँ और बेटे की केमिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अभी तक वो ऑडियंस नहीं देख सकी कि माँ और बेटे की क्या केमिस्ट्री है। नहीं, वो पता है वो सबकॉन्शियसली वो प्लॉट में आती जा रही है। जाहिर आपको लगता है कि हदीका कियानी और बिलाल अब्बास की कहानी है महलूम और माहिर की, लेकिन जब आप देखते रहते हैं तो वो यू स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट द सन कि अच्छा ये कैसा फील कर रहा है, ये कितना पोजेसिव फील कर रहा है, ये कितना हर्ट हुआ है। तो क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जब दोबारा में जब वो हनीमून पे चला जाता है अफान, तो मुझे बहुत ज्यादा जो फीडबैक आया था वो यही था कि अफान वापस आएगा तो क्या होगा, अफान वापस आएगा, सब यही तो वेट कर रहे हैं, सब यही तो वेट। अच्छा, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग बिफोर दिस इंटरव्यू कि यू came into acting और खुद you've been learning on the job really, you know, different roles से। How do you learn? क्या आप लोगों को देख के सीखते हैं? क्या आप घर पे रिहर्स करते हैं लाइंस बहुत? You take on क्या जो आप ड्रामे कर रहे हैं वो काफ़ी मेजर अनसॉन्ग कास्ट वाले मेजर चैनल्स पे चलने वाले ड्रामे हैं, जहाँ मैसअप करेंगे वहाँ पर ऑडियंस कुछ कह भी सकती है, तो द प्रेशर इज देयर ऑफ कोर्स। हाउ डू यू प्रिपेयर? जब मेरा पहला ड्रामा आया था इट वाज बैक इन 2018 सामरी, तो मुझे उस टाइम पे मैंने बस कहा था, मैंने अपनी मम्मी से कहा मैं बस इस चीज़ का सब्र दे देना कि लोग जब कमेंट करते हैं तो वो बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाए, और तो बाकी सब कुछ बंदा बर्दाश्त करता है, क्योंकि ऑडियंस बहुत लीथल होती है, वो आपको कुछ भी कह सकती है और आप कुछ भी उनको नहीं समझा सकते कि ये कैरेक्टर की क्या डायमेंशन थी। एनीवे, मुझे लगता है कि इंसान सीखता है बहुत ज़्यादा। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। डायरेक्टर से सीखते हैं कि को एक्टर्स को देख के सीखते हैं? अच्छा, कि जैसे अभी मैंने शलेबी की बात की, उससे पहले मोहलत भी था साइमा वसीम, अभी दानिश भाई, तो मैं एक दफ़ा दानिश भाई, वजाहत भाई से या साइमा वसीम से उनके साथ एक पूरी मीटिंग की थी हमने कि मुझे बताएं कि मेरा कैरेक्टर है क्या, प्लस हम उसका बैकग्राउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का है ये दोबारा में अफान, तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा, इसकी जर्नी क्या है? इसकी जर्नी ये है कि हमने बाप से इसकी दोस्ती होगी, इंक्लाइन टुवर्ड्स फादर होगा, he's always seen a माँ ऐसी देखी है जो हमेशा बात मान रही है, opinionated नहीं है। तो फिर मुझे लगता है उसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको पता लग गया कि उसने क्या करना है। क्या ये होता है कि कैरेक्टर हिट हो जाए तो उसी तरह के 2-4 और आ जाते हैं? ऐसे ही होता है। फिर आप वो रोकते हैं? नहीं करते? अभी जैसे एक सितम और एक ड्रामा आ रहा है, उसमें बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। मैंने कहा कि मुझे करना है। अच्छा। मुझे ये नहीं करना था कि एक लड़का जिसके पास कुछ करने को ऐसा ना हो और एक लड़का जिसके पास, फॉर एग्जांपल दोबारा में वो आपने कहा कि मेजर नहीं है, टाइटल रोल नहीं है, लेकिन उसमें करने को बहुत कुछ, कॉन्स्टेंटली करने को कुछ। तो मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसमें बहुत कुछ करने को, प्लस मुझे लगता है कि आप चैलेंज से डरते नहीं है, यानी चैलेंज से नहीं, क्यों डरना है, यही तो करने आए हैं हम। एक अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एक सर्टेन एज होती है आप सीख सकते हैं
उसके बाद फिर आप वही कर रहे होते हैं रिपीट आप वही कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि समझ लिया है, ये समझने की कोशिश हो रही है कि ऐसे ना किया जाए। जैसे मैं बिलाल को हमेशा कहता हूँ कि बिलाल जो भी रोल करते हैं वो लगता है कि बिलाल के लिए बना है। हाँ, he does that. हाँ, तो वो बिलाल के लिए ही बना है। तो वो सबसे एक अच्छी चीज़ है कि जब आप एक कैरेक्टर कर रहे हो तो लगे कि हाँ यार ये बंदा कर रहा है, नजर आ रहा है कि इसमें इसको एफर्टलेस एक्टिंग है। तो Have you always grown up watching dramas with your family? अच्छा, मेरी अम्मी वो नॉवेल सारे पढ़ती हैं। सारे पढ़ते हैं। अच्छा, तो मेरी अम्मी जितने भी होंगे ख़वातीन, किरण, आंचल, सब सारे, और मेरी अम्मी मुझे स्टोरी सुनाती थी कि ये स्टोरी अच्छी। अच्छा, and you like the stories? हाँ। तो उसमें क्योंकि अम्मी मुझे स्टोरी, मेरी बहन भी पढ़ती है, मेरी अम्मी थी, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते थे। अब मैं नॉर्मली ये करता हूँ, मैं अपनी अम्मी को स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, अम्मी आप पढ़ के बता दें मुझे कैसा लगा आपको। तो अभी अम्मी ड्रामा भी सारे देखती हैं, तो मैं नॉर्मली कोई डिस्कस करना तो अम्मी से डिस्कस करता हूँ कि वो ड्रामा अच्छा देख, वो अच्छा ड्रामा जा रहा है। अच्छा, अम्मी इज एन एविड ड्रामा वॉचर और आप भी बहुत देखते हैं, है ना? आप सारे ड्रामे देखते हैं, मुझे वेरी इम्प्रेसिव। बहुत बड़ी बात है, सारे ड्रामे। मेरी कोशिश ये होती है कि सारे ड्रामे देखूं। सीखने को मिलता है और एक आदत भी बन गई है ना? दोनों चीजें। अच्छा, सीखने को मिलता है, उससे ना आप मेरी पिछले दिनों किसी से डिस्कशन हो रही थी कि why 7 और 9 PM, why not 8? तो ये भी एक होता है कि 8 बजे के ड्रामे और 9 बजे के ड्रामे और 7 बजे के ड्रामे, ऑब्वियसली ये एक मैटर्स। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी मैं जो ड्रामा कर रहा हूँ एक से तमाम इलियास कश्मीरी है। अब इलियास भाई ने कुन फाया कुन किया इससे पहले, ऑफ कोर्स, ठीक है। इलियास भाई ने और 2 ड्रामे किए, मैंने इलियास भाई की डायरेक्शन देखी हुई है। मैं 2 साल पहले उनके ड्रामे देख के आया हूँ। कुन फाया कुन था और उससे पहले वो अहमद का ड्रामा था, अहमद हारून, नवीन थी उसमें, इस्लामाबाद में शूट किया था। तो मैंने वो ड्रामा देखा उनका। मुझे पता है इलियास भाई के एंगल्स कौन से हैं, मुझे पता है कि इलियास भाई क्या शूट करेंगे, मुझे पता है इलियास भाई ने क्या दिखाना है ऑडियंस को, क्योंकि मैंने उनका काम देखा हुआ है। उस तरह अभी एक और ड्रामा चल रहा था जब जिसका हम अभी बाहर जिक्र करते हैं, वो सामू भाई का है, नदीम भाई का मैंने देखा वो ड्रामा, नदीम भाई का, ठीक है। तो मैंने शैक भाई का काम पहले देखा हुआ था, मैंने उनके साथ, मैंने महरीन जब्बार का काम देखा हुआ था, वो जहाद भाई का काम देखा हुआ था। तो मुझे पता है कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं अपने काम को लेके, कैरेक्टर्स को लेके। दानिश भाई का मैंने चुपके नहीं, मुझे चुपके इतना मैंने नहीं देखा क्योंकि नहीं देख सके। जो उनका एक और ड्रामा था जिसमें सनम बलोच खास, वो मैंने फॉलो किया। तो मुझे पता है कि दानिश भाई 1 टेक में कितना ले जाएंगे बंदे को, कौन सा शॉट वो दूर से बनाएंगे, किसमें वो मंडी लेके जाएंगे, तो वो मुझे अच्छा, आप इतने फोकस के साथ ड्रामा देखते हैं? सारे ऐसे देखते होंगे नहीं, तो जब मैं देखूंगी ना ऐसे, लेकिन एक्टर में ऐसे देखती हूँ, उसी नजर से हाँ। तो मैंने जब दानिश भाई के पास आया तो मैंने दानिश भाई से कहा, मैंने खास का वो वाला सीन देखा तो बहुत अच्छा सीन था, तो अगर कुछ वैसा आपने निकलवाना हो तो निकलवा लेना। तो हमने बहुत से ऐसे आपने सीन देखे होंगे जिसमें एक अभी रिसेंटली सीन चल रहा था जिसमें मैं उसको कहता हूँ बताता हूँ, तो मैं बाहर निकलता हूँ, गन पकड़ता हूँ, वापस आते हैं, वो बाहर निकल रहे। हाँ, बारिश क्यों हुई उस सब में? मतलब सब कुछ हो रहा था, एकदम से बारिश भी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि कभी कभार ग्लैमर भी चीज होती है, कुछ अच्छा ड्रामेटाइज करना होता है, थोड़ा फिल्मी करना होता है। हाँ, क्योंकि हम एक अभी मैंने किसी से डिस्कस कर रहा था कि बहुत से सीन ऐसे होते हैं जहाँ जैकेट्स पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे मोहल्लत में मैंने शायद जैकेट्स पहनी, लेकिन कभी स्क्रीन पे अच्छा दिखाने के लिए यू वेयर इट, हाँ, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ऑडियंस को कुछ करने के लिए, आंखों में चेंज करने के लिए। तो बारिश मुझे लगा कि शायद आप कहते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन उससे ड्रामेटिक हो गया। प्लस आपने अगर उसका अगली बात का सीन देखा उसके दोस्त का जो फोन कर रहा होता है, हाँ, तो अगर आपने गौर से देखा तो उसकी खिड़की के पीछे बादल गरज रहे होते हैं। अच्छा, हो रही है। अच्छा, तो कंटिन्यूटी है। तो अगर शुरू में ऑडियंस ने मिस कर दिया हो कि उसने ये नहीं कहा कि बारिश अच्छी है, मौसम अच्छा है, डजंट मैटर, जब वो फोन कर रहा होता है तो उसके पीछे बादल गरज रहे होते हैं। अच्छा, सो इट्स अ स्टॉर्मी नाइट। हाँ, अच्छा ठीक है, चलें, ओके। हाँ, तो फिर आपने दानिश नवाज से कहा कि उस तरह का कोई सीन कराना बना सकते हैं। तो दानिश भाई फिर डायरेक्टर को पता होता है कि ये बंदा काम देख गया, डायरेक्टर ने मेरा काम देखा होता है, अदरवाइज वो कास्ट नहीं करे ना। तो जब वो कर रहे हैं तो मुझे पता है कि मेरा उनके साथ कंफर्ट लेवल क्या है और उनका मेरे साथ कंफर्ट लेवल क्या है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने काम देखा हो। अच्छा, लेकिन ये बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम हो रहा है और इन अ वेरी शॉर्ट व्हाइल, ये कैसे हुआ? हाउ डिड यू, आर यू अ नेटवर्कर, अच्छे लोगों से बात करते हैं, ऑडिशंस करते हैं, जाकर चैनल्स में जाके बात करते हैं कि ट्राई मी आउट फॉर अ रोल, हाउ डज इट वर्क?
Or do they see your work somewhere and call? अभी तक यही हुआ है? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे नेटवर्क तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आप अभी मुझे अपना रूटीन बता रहे थे यार। तो दानिश भाई ने, मुझे लगता है जलेबी मेरा सीन था काफ़ी ज़्यादा जिसमें फटे करूँ आज के साथ। तो मुझे लगता है वो था। उससे पहले मेरिन जवार का जो मैंने किया था मेरे दोस्त में यार, उसमें मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा, उसमें ऑडिशन। हालांकि वो तो काफी एक सिंपल यंग बॉय का रोल था। सिंपल एक यंग बॉय था, लेकिन मुझे लगता है वो कास्ट बड़ी थी और उस टाइम पे I wasn't working that well, तो फिर maybe you were relatively new। अब तो और इतना काम हो गया ना, हर साल काम बढ़ता जाता हर है, साल डायरेक्टर्स को और पता चलता है। प्लस आपकी सीवी फिर YouTube पे अवेलेबल होती है, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता। हाँ, of course। और मुझे लगता है कि नॉर्मली शायद आप ड्रामा कर लें, लेकिन बड़ी कास्ट के साथ थोड़ा सा बंदा पैनिक तो हो ही जाता होगा। अभी तक होते हैं पैनिक? अब नहीं होते, अब तो आदत पहले हुए थे। हाँ। और बड़ी कास्ट को क्या क्या डिफिकल्ट होता है एक यंग एक्टर को बड़े एक्टर्स के साथ क्या काम करना, क्या कुछ टैंट्रम्स बर्दाश्त? अच्छा, टैंट्रम्स का तो पता नहीं, मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने वजाहत भाई का सुना कि वजाहत भाई बहुत गुस्सा करते हैं, वजाहत भाई सुना देते हैं, वजाहत भाई सेट से आपको निकाल भी देते हैं, वजाहत भाई तमीज़ भी कर देते हैं। मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा कि देखो इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नेचुरल नहीं आ रहा है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नहीं, इस तरह किया। मैं उनको कभी कभार कहता था वजाहत भाई बहुत नीचे जा रहा है कैरेक्टर, कुछ नजर आए ना, कुछ कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा सारे वही कर रहे होंगे, तू भी वही कर रहा होगा, तो फर्क नहीं पता लगेगा। ओके, तू कोई डिफरेंट कर। अच्छा। और फिर ये होता है कि जैसे हर बंदे के साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मेरा बिलाल के साथ जो एक्सपीरियंस है वो शायद किसी और का ना हो, तो मुझे लगता है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। निका जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने जिसके साथ भी काम किए अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। ये नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। हाँ। सकीना जी, मैं सकीना जी को छेड़ता था, सकीना जी ऐसे करते हैं, सकीना जी ऐसे करते हैं, वो कैरेक्टर था, वो कुछ भी नहीं करती थी, वो वहाँ मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती होगी। तो मैंने जिनके साथ काम किया, हो सकता है मैं सुना उनके बारे में कुछ, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँ। तो गुड फॉर यू। जैसे इस जलेबी में इतनी पैनिक थी, हम शूट कर रहे थे ऑन एयर, और हम सब बहुत अच्छे थे, हम सब हंसी मजाक, पूरी अफ्तारियाँ, खाना, फिर उसके बाद सीन, कोई कभी भी लड़ाई नहीं हुई होगी। हालांकि इतने अंडर प्रेशर सब काम कर रहे थे। रमजान डबल कैमरा चल रहा था, ऊपर नीचे। अच्छा। ऊपर भी सीन हो रहा था, नीचे ऊपर सीन करवा के भाग के नीचे, जो नीचे सीन करवा के भाग के ऊपर जो। रियली? ये मुझे नहीं। और वजाहत भी यही कर रहे थे, वजाहत भी नीचे जाते थे, एक्शन ठीक है, क्लोजेस्ट का कैमरा करो, मैं ऊपर से आया। ड्यूरिंग सच अ हॉट रमजान लास्ट ईयर। बट उसका रिस्पांस भी तो इतना अच्छा आ रहा था, क्योंकि एनकरेजमेंट ये थी कि लोग इतने शौक से देख रहे थे। अच्छा, इनिशियली हमें लगा था कि बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, इनिशियली थोड़ी सी स्लो पेस थी आई थिंक। इतने रमजान ड्रामे जो हैं इतने सारे होते हैं कि इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू डिसाइड कि हम ये वाला देखेंगे, वी लाइक दिस स्टोरी। मुझे तो यही लगता है। मैंने सबसे कहा कि प्लीज देखें, इसलिए नहीं क्योंकि मैं था, इसलिए स्टोरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसलिए नहीं क्योंकि आप थे? इसलिए नहीं क्योंकि मैं था, इसलिए मुझे रिलेटेबल लगती है स्टोरी, रिलेटेबल स्टोरी, फील गुड थी। जैसे मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूं, मैं अपनी फैमिली से दूर हाँ, रहता हूं, अपनी फैमिली से खुद भी तो आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं। आपके लिए टाइम मैटर करता है अपनी फैमिली को देना। मैं रोजाना उनसे बात करता हूँ, अभी भी हम कनेक्ट रहते हैं, मतलब अभी भी मेरी वो वाली रूटीन है कि घर पहुँच गया हूँ, शूट पे पहुँच गया हूँ। How often do you go home? 2-3 महीने बाद? Every month I think, 2 दिन के लिए। वीकेंड के लिए चले गए? हाँ, वीकेंड के लिए चले गए। तो या वो लोग आ जाते हैं कभी कोई यहाँ रहने के लिए। गुजरांवाला जो आपका होम टाउन है और कराची बहुत वास्टली डिफरेंट है। बहुत। कराची अच्छा लग जाता है? मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है। अब आदत हो गई, शुरू में अच्छा लगा था? Honestly speaking, जब आप काम कर रहे हो तो कोई भी जगह अच्छी लगती है आपको। Oh, okay, yes. And you were busy, right? It's not I like... am busy. Initially I wasn't, तो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता था। हाँ, तो क्योंकि Karachi is very fast paced. हाँ। किसी लोगों के पास मैसेज का रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं होता है सच। तो जैसे मैं गुजरांवाला से था, तो जब मैं लाहौर गया तो 2010 में, तो मैंने कहा ये क्या पूरा चेंज हो गया, डायमेंशन ही चेंज है शहर की। जैसे गुजरांवाला में आप लोग बाहर निकलते हैं, छोटे शहरों में आप लोग क्या करते होंगे, बाहर निकलते होंगे, दही लेने चले गए, चावल लेने चले गए,
वापस आ गए, पाए खाने चले गए, आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं गुजरात वाले, खाने वाना किया वापस आ गया, हाँ, दैट्स इट। हाँ, आप फैमिली में एक बंदा काम करता वापस आ जाता, शाम को सारे बैठते हैं। लाहौर में हम रात के 9-10 बजे तक घूमते थे, सुबह 8 बजे में बाहर निकलते थे, मतलब ये क्या हुआ, रश सड़कों पे बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे हैं। कराची में इट्स डिफरेंट, कराची में किसी के पास चाय पीने का टाइम नहीं होता, हाँ मिलते हैं 12 के बाद, इट्स डिफरेंट। तो समटाइम्स यू मिस योर फैमिली, आपको लगता है कि यार कोई होना चाहिए आपकी फैमिली में से, अकेला बंदा क्या है यहाँ पे घूम फिर रहा है, लेकिन वही नेक्स्ट डे आपके पास टाइम भी नहीं होता कि बात करें किसी से, क्योंकि आपको काम मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है और आप काम कर रहे हो, हर बंदा बिजी है। कभी ऐसे हुआ कि आपको रोल ऑफर होते होते नहीं मिला, हुआ आप समझे कि मिल गया और पता चला किसी और को मिल गया? हुआ होगा, ऐसे काफी हुआ होगा, लेकिन आपको नहीं पता चला? मुझे पता भी चल गया होगा। फिर आपने क्या किया कि ऐसे इतना नहीं, हवा में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वो हुआ होगा, आई एम श्योर हुआ होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हुआ होगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और आपको पता भी चल जाता है। हाँ, हाँ, लेकिन it doesn't matter because there will be other roles to do, other characters to play. Obviously. Yeah. अगर तो आपके पास एक ही रोल हो तो फिर आप रोते रहे उसके ऊपर कि जी मुझे वो रोल मिल रहा था, मुझे वो रोल मिल रहा था, मैं नहीं कर सका, वो हिट हो गया, तो आई थिंक आप अपना रोल बना लें। The good thing is you are getting other work, ना, so that doesn't irritate you. It doesn't matter कि मुझे अगला काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, for me मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ये कि जो आपको मिल रहा है वो आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसमें आप क्लिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नहीं, you're doing सी मोहलत, मोहलत पता नहीं है, watch it? No, okay. But tell me about it. Ishri? Yes, of course I've watched that. मुझे नहीं मिल रहा था वो कैरेक्टर, वो कोई और प्ले कर रहा था शायद। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि मैं डेट्स मैनेज कर लूँगा, और because you thought कि oh this has potential, ये मैंने और वो शायद उसकी प्रमोशन भी नहीं हुई होगी उस कैरेक्टर की as such। नहीं, लेकिन जिसने भी ड्रामा देखा they loved your character। हाँ, लेकिन प्रमोशन नहीं हुई थी ना इनिशियली, टाइटल प्रमोशन, हाँ टाइटल रोल, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ऑफर हुआ तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हम ओके, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें से कुछ निकाल सकता हूँ दोबारा भी। आई एम श्योर और लोगों को भी ऑफर हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेरे लिए बना हो कैरेक्टर, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसमें से निकाल सकता हूँ, तो मुझे निकाल लिया। 1-2 कैरेक्टर और ऑफर हुए मुझे, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये करूँगा तो मुझे फायदा नहीं होगा, तो मैंने छोड़ दिया। और 1-2 कैरेक्टर्स ऐसे भी ऑफर हुए होंगे जो मुझे लगा कि मुझे करने चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, there'll be more। मुझे ये लगता है अल्लाह ताला ने ना, मतलब ये इस पे तो मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने जो आपको देना है उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और एक तो दिन कहने वाली बात होती है, एक होता है कि होता है। मैं जब कराची आया था तो मुझे जो एक ड्रामा ऑफर हुआ था वो मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं उनको समझ आया। ठीक है, हाँ, मैंने नहीं कोई शिकायत की। आई हैड 2 ऑप्शंस कि या तो मैं वापस चला जाऊँ या मैं थोड़ा यहाँ वेट कर लूँ। तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, मैं MD मतलब हम TV या T1 या फिर एयरबाई में हर जगह गया, उस वक्त नहीं मिला। लेकिन मुझे इस चीज़ पे यकीन था कि जब मिलेगा तो अच्छा मिल जाएगा। तो फिर आई गॉट सामरी। तो फिर सामरी और उस ड्रामे का सामरी got noticed, big सामरी और उस ड्रामे का सामरी और उस ड्रामे का हुआ तो सामरी का अवार्ड मिला और मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया सामरी में। ठीक है, तो इट डजंट मैटर, वो अवार्ड था, वो गुजर गया। अब वो अगली स्टोरी शुरू हो जाएगी कि मुझे उसके बाद क्या मिला। या 9 वाला ड्रामा करने को विलिंग हो कि इस वक्त अब 8 o'clock वाला प्रॉपर एक प्राइम टाइम ड्रामा करना चाहिए? आपको क्या लगता है करना चाहिए? नहीं, मुझे तो 8 o'clock वाले ही अच्छे लगते हैं। 7 और 9 नहीं, मुझे 7 वाला सोप नहीं अच्छा, 9 वाला भी नहीं ज्यादा अच्छा लगता। 8 o'clock वाला सबसे ज्यादा मेहनत चैनल की, प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की 8 बजे वाले पे हुई होती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि 8 बजे नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अच्छा। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, फॉर मी इट्स डायरेक्टर। If it's a good director, but then the directors are usually also at the 8 PM one. मैंने अभी बताया कि इलियास भाई कर रहे हैं, इलियास कश्मीरी, 9 PM। ठीक है, उससे पहले अभी ये ना थी हमारी किस्मत चल रहा था, वो सईद उसामा का था। ठीक है, शहजाद कश्मीरी का वो ड्रामा चला था जिसमें मोमिन साकिब भी था और हाजरा थी, हम TV पे, वो 9 बजे चला था। शहजाद भाई ने परिज़ाद दिए, शहजाद भाई ने एक और ड्रामा था उससे पहले वो दिया था अमीर गिलानी वाला। I know, ठीक है, बाबरा एंड अमीर गिलानी, I know। तो वो 8 PM है, लेकिन उन्होंने 9 बजे दिया। शैक भाई, महरीन जब्बार, सईमा वसीम
ये बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दे आर डूइंग 9 PM, तो फॉर मी इट्स डायरेक्टर. So you do 7, 9, whatever, as long as the team is good, as long as the story makes sense. नदीम बेग अगर 6 बजे भी कर रहे होंगे तो इट डजंट मैटर. नदीम बेग के साथ अगर 6 बजे भी मैं कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मुझे सीखना है. बहुत से 8 बजे के ड्रामे आते हैं, आप उसको रिव्यूज करना भी छोड़ देते होंगे. हाँ बिल्कुल, बहुत से बिल्कुल फॉरगेटेबल होते हैं. बहुत से 8 बजे की मैं खुद ऐसे ड्रामे देख रहा हूँ 8 बजे, जो कि मुझे लगता है कि 8 बजे नहीं चलने चाहिए, लेकिन वो चल रहे हैं. लेकिन वो चल इसलिए रहे होंगे क्योंकि वो वन ऑफ इवेंट होगा, वो चल जाएंगे, हो सकता है दोबारा ना चले. मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ था लास्ट ईयर, वो 8 बजे चला. वो किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा. मैंने देखा कि मेरा ड्रामा 7 बजे चल रहा है, ड्रामा 8 बजे चल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, रेटिंग्स तो 7 बजे की भी बहुत आती है. रेटिंग 7 बजे की भी आती है, ऑडियंस लोग देखते हैं. देखिए एक टाइम था जब मैं ये सोचता था कि लोग देख रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से 7 बजे भी कर ली, 9 बजे भी कर ली. लेकिन अब अगर 8 बजे के डायरेक्टर 9 बजे का ड्रामा कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है. 8 बजे की अगर ऐसे कर रहे हैं जिनको मैं भी नहीं जानता हूँ या जिनका काम इतना ज्यादा नहीं होगा, तो मैं उनके साथ नहीं करूंगा. 8 बजे के अच्छे डायरेक्टर होंगे तो मैं करूंगा, लास्ट में बात है. अच्छा, it all depends on the director. You know, I was traveling with you couple almost a year back. हम स्टार अवार्ड्स पे जा रहे थे, and तब मैंने मेरे दोस्त मेरे यार देखा था शायद रिसेंट, उसी से थोड़ा टाइम पहले आया था. You were very quiet. वहाँ बहुत सारे एक्टर्स थे और सब बोल रहे हैं selfies and this and that, and you were very quiet. I don't talk much, maybe. You don't talk much. Even on set you're very quiet. हाँ. अच्छा. ये सारों को मेरे से कंप्लेन होती है, मैंने कुछ बोलना शुरू किया. अदरवाइज मुझे ये होता है कि ये बहुत रूड है बंदा, ये बोलता नहीं है. हाँ, रूड समझते हैं लोग, हालांकि आप बस चुप होते हैं. मैं चुप होता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं बोला जाता कि आप क्या बोलेंगे. मुझे बताएं, आप किसी से बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे? पता नहीं, बट अच्छा. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है. आप इससे बाद आप क्या बोलेंगे? मुझे ये नहीं पता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. कुछ लोग बातों नहीं होते. जैसे मैं अभी दोबारा के सेट पे गया तो मेरी बिलाल से अच्छी दोस्ती हो गई, मेरी अदिका जी से अच्छी दोस्ती हो गई, मेरी सकीना जी से अच्छी दोस्ती हो गई. सो देयर वाज अ नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन. हां, वो एक नेचुरली कुछ होता है. अदरवाइज अगर आपको लगे कि यार वहां पे आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपने बोल के क्या करना है? आप बोलते रहेंगे, पीछे से जाके अगर वो आपका मजाक उड़ाएगा बंदा कि यार वो इतना चमी हो रहा था, वो ऐसा क्या पड़ता? आई डोंट थिंक सो. ये तो नहीं होता होगा. कुछ भी हो सकता है. So you're careful ना of how you project yourself, किससे बात करनी है, क्या. ठीक है, सही है. I think मुझे लगता है कि अब जब मैं कहीं जाता हूँ, मेरी जिनसे है, मैं उनसे मिलता हूँ. मैं आपसे मिला हूँ, मैं अभी लास्ट इवेंट पे गए थे, जितने लोगों को मैं जानता हूँ सबसे मिला. आप सबको ही जानते थे उधर? जितने लोगों को जानता था इत्तेफाक से उन लोगों से मैं मिला हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि जिनको आप जानते हो उनसे बहुत अच्छे से मिलना चाहिए. ठीक है, सही है. अच्छा, इसी तरह अब इसी से एक कंटिन्यूएशन है कि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत क्रेजी नहीं होते. आई लव द पोस्ट, वो जो दोबारा का वो जो BTS था, वो ही बारिश में लड़ाई वाला सीन, यू पुट इट अप. तो बहुत अच्छा सा कुछ बहुत मजेदार कंटेंट होता है, यू पुट इट अप. बट अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन कि जी वो आस्क मी अ क्वेश्चन करें इंस्टा स्टोरी पर, और जी पोस्ट लगाएं और तैयार हुए और तस्वीरें लगाएं. इस ग्रुप से निकल गया मुझे लगता है. नहीं. अच्छा, इसी से एक और बात, ये यू ड्रेस वेरी वेल. I have always noticed, हम स्टार अवार्ड्स की भी जूरी में मैंने देखा, वैसे भी you have a knack कि you put together your clothes very well. ये बचपन से है? बड़े होके हुआ शायद. कलर्स समझना, कैसे जूते, कैसे बड़े होकर एक्सपेरिमेंट्स किए. अच्छा. तो वहाँ गुजरावाला में एक स्टाइलिश लड़का नहीं आता था, एक जो सही बिल्कुल. अच्छा, मैं शौक तो आई थिंक सबको ही होता है, लेकिन क्योंकि थोड़े से फिर कमर्शियल्स करने लगे, बाहर जाने लगे, तो फिर ऑब्जर्वेशन से फिर शॉपिंग की. और मुझे लगता है मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है. मुझे लगता है मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं देखता ज्यादा हूँ, तो फिर और इंटरनेट पे मैं ये चीजें सर्च करते रहता हूँ, तो फिर यू एंजॉय. मैंने जो इंस्टाग्राम पे जो पेज भी जो फॉलो किए होंगे, वो इस तरह के पेज होंगे related to clothes and style and accessories, men fashion, इस तरह के कुछ होंगे. अच्छा. तो मुझे लगता है कि हाँ. No, you have a knack for it. Follow तो बहुत लोग करते हैं, but you really have a knack. लोग कहते हैं आपसे ये? कहते नहीं है, कहते हैं. अच्छा, मुझे जब हम स्टार अवार्ड्स के लिए जब नॉमिनेट हुआ, तो मुझे भी नहीं पता था कि वो हो रहा हूँ. किसी को भी, मतलब मे बी बाकियों को पता हो, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि तुम हो रहे हो. मैं सीरियसली नहीं, because you know how to put together your clothes. तो हाँ, तो कभी कभार ऐसे होता है कि जब बहुत से लोग उसको कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं, तो जब नॉमिनेशंस आई तो बहुत सी रिव्यूज भी देखे मैंने, तो काफ़ी मैंने उसमें क्रिटिसिज्म भी सुना
कि नहीं ऐसे नहीं होता, और भी लोग हैं। वो तो होगा, फैंस अपने हाँ। अपने अपने फेवरेट्स को तो कहते हैं, और ये तो सब्जेक्टिव होता है ना, ये हर एक subjective का होता है, अपना हाँ। ओपिनियन तो होता है ना। उसमें कब मैंने होगा। वो चीज़ें सुनता हूँ और फिर बस मैं सोचता हूँ कि कहाँ से इनपुट लेनी चाहिए दैट्स इट। And in dramas also you put your wardrobe together yourself, हाँ, आई ट्राई माय बेस्ट। है ना? हाँ। इस जलेबी में वो थी जरा जहाद भाई की इन्वॉल्वमेंट थी, वो हर एक्टर के एक कपड़े पकड़ के निकालते। अच्छा। तुमने ये पहना है, हालांकि सुबह दोपहर शाम सुबह, रात आप हाँ। लोग काम कर रहे थे, और फिर वो भी हर इतनी सीन से पहले कहते थे क्या पहन रहे हो, मरियम तुम ये पहन लो, मदिहा तुम ये पहन लो, वहाज तुम ये पहन लो, तुम लोगों का सीन वहाँ पे एक साथ है तो ये एक जैसा कलर हो जाएगा, ये नहीं पहनना। ओह, तो ओके। चलिए एक मॉर्निंग शो वाला सवाल पूछते हैं। When are you settling down? Is there something happening at that end? नहीं सारे ड्रामे देख रहे हैं, सब नहीं, कुछ इतना लाइफ है काम ना, कर मुझे रहे बताएं हैं। क्या करें, एक ड्रामे देखने हैं, काम इतना करने। काम अच्छा कर मुझे रहे हैं। रात को अपना मी टाइम चाहिए होता है, वो मी टाइम होता है, खाना वो रात खाते को खाना हुए होता है। ड्रामा मतलब मैं पिछले दिनों खाने पे गया हुआ था तो मुझे उनके चाय का बनी नहीं, चाय मैं रात को अपने हाथ ही बना के पीता हूँ। देखते तो मैं रात को आता हूँ, मैं अपने हाथ की चाय बनाता हूँ, तो क्या, वो टी मी बैग टाइम वाली? होता है। टी बैग नहीं, वो मिक्स टी होती है, अच्छा, दूध पत्ती। दूध पत्ती। ओके। तो वो आते हैं सुबह, वो बना के रात को मैं अपना मी टाइम होता है कि रात को बैठे लॉबी में, आपने चाय पी, आपने चैनल खोला, आपने ड्रामे देखे, आपने टॉक शो सुने, मुल्क में देखा क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स। रात के 3-4 बज जाते होंगे, 3 इतने बज ड्रामे जाते हैं, और हाँ, 3 इतने बज टॉक जाते हैं। शोज हैं। 3 बज जाते हैं, तो हम्म। 3 बज जाते हैं, सुबह 8 बजे जिम और फिर 10 to 10 शूट। बस, तो नथिंग हैपनिंग ऑन द पर्सनल फ्रंट। चलिए, गुड लक विद दैट, गुड टॉकिंग टू यू सामा, Thank you so बहुत much. मज़ा आया, और यू आर वेरी ऑनेस्ट। हालांकि आपको जवाब देना बहुत अच्छा आता है, सारे टेढ़े सवाल आपने इधर उधर कर दिए, लेकिन एक ऑनेस्टी है उसमें। तो आप कोई और सवाल करें, मैं देता हूँ सही। पूछ लिए सारे टेढ़े सवाल, कुछ नहीं। बट गुड लक, थैंक यू सो मच।